हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के लाइन्स एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.3, जिसमें हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले हम जो उसमें थ्योरम्स यूज होंगी उन दो थ्योरम को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहली उसमें रहेगी, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ओके, जिसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल भी बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, अब इसमें हम थ्योरम पढ़ेंगे। वो थ्योरम है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ओके, तो इसमें हम लोगों को प्रूफ करना है, प्रूव दैट, फिगर बना लेते हैं। एक हमारा ट्राइंगल ये है, ठीक है, और ट्राइंगल का नाम क्या है? ए बी सी। प्रूफ हमें क्या करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हमें प्रूफ करना है ना। तीनों का सम कितना? 180 है। इसके प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, है ना। कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? एक हम लाइन BC के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, है ना। एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे BC के पैरेलल, जिसका हमने नाम कर दिया L। तो हम लोग लिखेंगे ड्रॉ L पैरेलल टू BC, जो कि कहाँ से पास हो रही हो? A से पास हो रही हो। दिस मीन्स कि ये इसके पैरेलल हो गई, है ना। अब हम लोग एंगल्स इनके लिख लेते हैं। मान लो एंगल 1 है, ये 2 है, ये एंगल 3 है, और ये एंगल 4 है, और ये एंगल 5 है। तो मैंने एंगल भी लिख लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ में आ जाइए। तो प्रूफ में देखिए लिखा हुआ है कि सिंस L पैरेलल टू BC, है ना। L क्या है? BC के पैरेलल है, और जब पैरेलल है तो जाहिर सी बात Z बनेगा। ये देखिए Z बन रहा है, और एक ये Z उल्टा बन रहा है, और ये क्या होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल 4। और एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 5 के, है ना। 5 3 के इक्वल, 4 2 के इक्वल है। इसको हम लोगों ने दोनों को ही हमने मान लिया A, और प्रॉपर्टीज में कौन सी यूज हुई है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, देखिए ऑन स्ट्रेट लाइन L पे देखिए, ऑन स्ट्रेट लाइन L पे देखिए, स्ट्रेट लाइन L पे देखिए। तो एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है? 180 बनता है। मतलब 1 2 3 ये जो एंगल है, तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अच्छा, 4 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2, और 5 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 3 इज इक्वल टू 180 हो गया। 2 को आप क्या बोल सकते हैं? एंगल B। 1 को क्या बोल सकते हैं? एंगल A। और एंगल ये जो 3 है, 3 को आप क्या बोल सकते हैं? एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम अगर अरेंज करके लिख लें तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और यही हमें प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो ये हमने बात प्रूफ कर ली। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारी थ्योरम रहेगी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की। एक हमारी थ्योरम जो रहेगी अब नेक्स्ट, ये हमारी एंगल सम थी, और ये हमारा हो जाएगा एक्सटीरियर, ये हो जाएगी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। चलिए अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है ट्राइंगल का, है ना। तो अगर हम कोई भी ट्राइंगल ले लिया जाए, मान लो एक ट्राइंगल हमने ये ले लिया, और इसकी कोई एक साइड को अगर प्रोड्यूस कर दे, मान लो इसको मैंने आगे प्रोड्यूस कर दिया, तो ये एंगल जो बनता है इस ट्राइंगल का क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है। अब इसी एक्सटीरियर एंगल के लिए हम पढ़ेंगे थ्योरम। वो थ्योरम आपको दिख रहा है कि इफ़ अ साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angle। अब हम लोग देखते हैं थ्योरम। इसमें हम लोग को प्रूफ क्या करना है? देखिए प्रूफ करना है हमें, प्रूव दैट
प्रूव दैट एंगल 1 इज प्लस, मान लीजिए हम कोई पहले ट्राइंगल बना लेते हैं, एक हमारा ये ट्राइंगल है, ठीक है, और इस ट्राइंगल में हम इधर यहाँ पे इसको एक्सटेंड करते हैं। मान लीजिए ये ट्राइंगल हमारा ए बी सी था और हमने बी सी को कहाँ तक एक्सटेंड किया है, डी तक एक्सटेंड किया है, और ये हमारा एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। तो मतलब 1 + 2 इज इक्वल टू, अगर हम इसको 3 मान ले तो हमें 3 के इक्वल में प्रूव करना है ना। 1 2 को किसके इक्वल प्रूव करना है, 3 के इक्वल प्रूव करना है। इसको हम एंगल 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ करेंगे अगर, तो सबसे पहले देखिए इन ट्राइंगल एबीसी में देख लीजिए, इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, एबीसी में तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। क्यों होगा, क्योंकि एंगल सम ऑफ ट्राइंगल से, एंगल सम ऑफ ट्राइंगल से, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको इक्वेशन में अगर हम बना लें, स्ट्रेट लाइन BCD पे देखिए क्या लिखेंगे, ऑन स्ट्रेट लाइन BCD, ऑन स्ट्रेट लाइन BCD, है ना। BCD पे देखिए, BCD पर एक स्ट्रेट लाइन पे देखिए ये CA क्या है, एक रे इस पे स्टैंड कर रही है, मतलब लीनियर पेयर बना रहा है। मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है, 180 बनता है। ये हमारा किस लिए हुआ, ऐसा हुआ क्योंकि लीनियर पेयर है ना, किस लिए, क्योंकि लीनियर पेयर है। अब हमारा इक्वेशन 1 और 2 से देखिए, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए राइट हैंड साइड दोनों का क्या है, 180, राइट हैंड साइड क्या है 180, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 4 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। यही तो हमें प्रूफ करना था, यही हमारा प्रूफ हो गया। तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। इन्हीं दो थ्योरम को हम यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में 6.3 में। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है इन फिगर 6.39 साइड्स QP एंड RQ ऑफ ए ट्रायंगल PQR प्रोड्यूस टू पॉइंट S and T रेस्पेक्टिवली इफ एंगल SPR इज इक्वल टू 135 डिग्री एंड PQT इज इक्वल टू 110 डिग्री, फाइंड PRQ। सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे, देखिए ये हमारा P है, ये हमारा S है, ये 135 डिग्री है, ये 110 डिग्री है, ये हमारा T पॉइंट है, Q और R, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले इसमें गिवन था आपको एंगल SPR आपको दिया था, वो कितना था 135 डिग्री था। आपको एंगल PQT दिया है, वो कितना है 110 डिग्री। फाइंड क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड करिए PRQ लिखा है, PRQ फाइंड करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो सोल्यूशन इसका देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, स्ट्रेट लाइन QPS पे देखिए, ऑन स्ट्रेट लाइन QPS। देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से लगा सकते हैं या कई तरीके से भी लगाया जा सकता है। एक 135 पता है तो ये हम निकाल लाएंगे लीनियर पेयर से, और जब लीनियर पेयर से ये निकल आएगा हमें निकालना ये वाला एंगल निकालना है। तो ये देखिए इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल बना रहा, तो दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस से हम निकाल लेंगे। एक तरीका ये हो गया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक हम लगा सकते हैं एंगल सम ऑफ ट्रायंगल से, उसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर भी लीनियर पेयर, यहाँ पर भी लीनियर पेयर लगा दीजिए, फिर उसमें एंगल सम ऑफ ट्रायंगल लगाइए, ठीक है। चलिए हम पहला मेथड यूज करेंगे। QPS पे देखिए ये 135, इसको हम लोग मान लें x, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, x प्लस 135 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर से। किस प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर से। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 135 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 180 से 135 जाएगा, कितना बचेगा 45 डिग्री। x इज इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री। अब ये 45 आ गया, हमें निकालना ये है, और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR में ये 110 डिग्री क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये इसका इंटीरियर के अपोजिट एंगल ये है, तो इसका मतलब x प्लस एंगल PRQ है ना। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कौन सी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, है ना। अब 110
इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू, है ना। 45 को इधर लाएंगे तो 110 माइनस 45 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पी आर क्यू। 110 से 45 जाएगा, कितना बचेगा 65 डिग्री बचेगा, है ना। तो ये हमारा पी आर क्यू आ गया 65 डिग्री। ये बात आपको समझ में आई। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है इन फिगर 6.40 एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री। इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, फाइंड एंगल ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड। सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं इसका जो दिया हुआ है। देखिए फिगर आपको इस तरीके से दिया गया है, ये एक्स वाई जेड है ट्राइंगल एक्स वाई जेड, और वाई ओ एंड जेड ओ ये क्या है एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। ये आपका 54 डिग्री है, ये आपका कितना है 62 डिग्री। अब आपको जो इसमें गिवन है वो लिख लेते हैं। इसमें आपको क्या क्या गिवन था वो लिख लिया हमने। देखिए इसमें गिवन क्या क्या है, एंगल एक्स दिया है, एंगल एक्स दिया है, और एंगल एक्स कितना है 62 डिग्री। एंगल एक्स कितना है 62 डिग्री, और एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कितना है 54 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है। और इसमें क्या दिया है, एंड वाई ओ एंड जेड ओ आर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये क्या है दोनों एंगल बाइसेक्टर, ये आपको गिवन था। चलिए तो हम लोग फाइंड क्या करना है ये भी लिख लेते हैं। टू फाइंड इसमें देखिए एंगल ओ जेड वाई एंड एंगल वाई ओ जेड, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए तो इसका सॉल्यूशन इसका भी देखते हैं। सबसे पहले आप आ जाइए इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड। एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 एंगल सम ऑफ ट्राइंगल से। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से, तो आप बोलेंगे एंगल सम ऑफ ट्राइंगल से, एंगल सम ऑफ ट्राइंगल से। एक्स की वैल्यू कितनी है 62 डिग्री, वाई की वैल्यू कितनी है 54 प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180। तो एंगल जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 62 में 54 ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 116। तो एंगल जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 से 116 जाएगा तो बचेगा 64, ठीक है। तो एंगल जेड की वैल्यू कितनी आ गई 64 आ गई। अच्छा ये एंगल हमें पता चल गया, लेकिन हमें पता कौन सा करना है, ये वाला और ये वाला पता करना है ना। एक्स जेड वाई वाई ओ जेड ये वाला पता करना है, ओ जेड वाई ये दोनों एंगल पता करना है। तो ये वाला देखिए एंगल बाइसेक्टर है, ये वाई ओ जेड क्या है एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब पूरे का हाफ ही तो होगा, ये वाला दोनों बराबर होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस ओ वाई एंड ओ जेड आर एंगल बाइसेक्टर, है ना। ये क्या है एंगल बाइसेक्टर है, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ओ जेड वाई किसके बराबर होगा ओ जेड एक्स के, ओ जेड वाई ओ जेड एक्स के बराबर होगा, क्योंकि दोनों ही बराबर होंगे, और दोनों ही हाफ किसके होंगे 64 के होंगे, मतलब 32 डिग्री। इसका मतलब हमारा ओ जेड वाई कितना आ गया 32 डिग्री आ गया, जो कि हमें फाइंड करना था। एक आंसर आ गया। अच्छा हमें निकालना है ये वाला एंगल। ये एंगल तब आ सकता है जब ये और ये पता हो। तो देखिए ये तो पता चल गया, ये भी तो एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये भी तो 54 का हाफ होगा। तो लिख सकते हैं एंड ओ वाई जेड इज इक्वल टू ओ वाई एक्स इज इक्वल टू, ये भी किसका हाफ होगा 54, पूरा 54 तो हाफ 54 का होगा, मतलब 27। इसका मतलब ओ वाई जेड कितना आ गया 27 डिग्री आ गया। तो देखिए हमें इस ट्राइंगल में ये पता चल गया, ये वाला एंगल और ये पता चल गया, तो ये निकल आएगा एंगल सम ऑफ ट्राइंगल से, ठीक है। तो हम लोग क्या लगाएंगे एंगल सम ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ वाई जेड, क्या लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ वाई जेड। इसमें देखिए ओ वाई जेड प्लस यहाँ पे देखिए ओ वाई जेड ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड, तीनों हमको लिखना है। तो लिखेंगे ओ वाई जेड हमने लिख लिया, बचा एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। देखिए ओ वाई जेड कितना निकाले थे हम लोग,
ओ वाई जेड 27, ओ जेड वाई 32। तो ओ वाई जेड हमारा 27 है, ये हमारा 32 है, और ये हमें निकालना है वाई ओ जेड, है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 27 में 32 ऐड करो कितना हो जाएगा 59। वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 से 59 जाएगा तो बचेगा 121 डिग्री। तो इस तरीके से 121 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड में क्या लिखा हुआ है? थर्ड में लिखा है इन फिगर 6.41 इफ ए बी इज पैरेलल टू डी एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 35, सी डी इज इक्वल टू 53, देन फाइंड एंगल डी सी ई। चलिए, तो हम थर्ड वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। तो ये हमारा फिगर है, ये हमारा 53 डिग्री है, ये हमारा बी ए सी ई डी है, ये हमारा 35 डिग्री है। ठीक है, चेक करिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख लिया जाए, है ना। तो गिवन इसमें है ए बी पैरेलल टू डी, ए बी पैरेलल टू डी आपको बता दिया गया है। बी ए सी देखिए कितना दिया गया है, बी ए सी आपको दिया गया है 35 डिग्री, एंड एंगल सी डी ई कितना दिया गया है आपको 53 डिग्री दिया गया है। आपको फाइंड क्या करना है वो भी लिख लिया जाए, टू फाइंड डी सी ई, हमें क्या निकालना है डी सी ई। चलिए सॉल्व करते हैं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें देखिए ए बी पैरेलल डी दिया गया है, ए बी पैरेलल डी दिया गया है, ये वाला इसके पैरेलल दिया गया है। देखिए जेड बना रहा है उल्टा, तो ये 35 तो ये भी 35 होगा, ये वाला है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल सी ई डी इज इक्वल टू 35 डिग्री बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये आ गया। अब ये वाला एंगल पता चल गया, ये पता है, ये निकल आएगा कैसे, एंगल सम ऑफ ट्राइंगल से। तो इन ट्राइंगल सी डी ई क्या लिख सकते हैं 53 प्लस एंगल सी ई डी प्लस एंगल डी सी ई इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से? तो आप बोलेंगे एंगल सम ऑफ ट्राइंगल से। 53 प्लस सी डी की वैल्यू कितनी है 35 प्लस एंगल डी सी ई इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ से डी सी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 53 में 35 ऐड करिए 538 मतलब 88। तो डी सी ई इज इक्वल टू 180 से 88 जाए कितना बचेगा 92 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा एंगल डी सी ई फाइंड हो गया और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़िए, तो इसमें लिखा है इन फिगर 6.42 इफ लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी सच दैट पी आर टी इज इक्वल टू 40 डिग्री, आर पी टी इज इक्वल टू 95 डिग्री एंड टी एस क्यू इज इक्वल टू 75 डिग्री, फाइंड एस क्यू टी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के पहले हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले फिगर बनाएंगे। ठीक है, फिगर बनाएंगे। चलिए बनाते हैं फिगर को। सबसे पहले देखिए कैसे लाइन है और फिर ये इस तरीके से, ये पॉइंट एस है, ये 75 डिग्री है, क्यू पी आर ये हमारा 40 डिग्री है और ये हमारा 95 डिग्री है, टी पॉइंट है। चलिए सबसे पहले इसमें क्या क्या गिवन वो लिख लेते हैं ना। तो सबसे पहले इसमें गिवन जो है वो लिख लेते हैं। गिवन देखिए इसमें पी आर टी कितना दिया गया है, पी आर टी आपको 40 डिग्री और आर पी टी पी आर टी आपको दिया गया है 40 डिग्री और आर पी टी दिया गया है 95 डिग्री और टी एस क्यू आपको दिया गया है 75 डिग्री, है ना। फाइंड क्या करना है, देखिए टू फाइंड हमको करना क्या है, एस क्यू टी निकालना है। एस क्यू टी मतलब ये वाला एंगल हमें निकालना है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सबसे पहले इसमें ट्रायंगल पीआरटी में आ जाइए। देखिए हमें ये निकालना है, ये पता है, अगर ये पता चल जाए तो एंगल सम ऑफ ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। और ये हमें ये वाला इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये वाला एंगल सम से निकल सकता है, क्योंकि ये दो पता तो ये भी आ जाएगा। सबसे पहले पीआरटी में आ जाइए।
तो इन ट्राइंगल कौन से PRT में आ जाइए, एंगल सम ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे, मतलब 40 प्लस 95 प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम ऑफ ट्राइंगल से है ना। तो देखिए PTR इज इक्वल टू 180, 40 प्लस 95 कितना हो जाएगा, 40 प्लस 95 135, PTR इज इक्वल टू 180 से 135 जाए कितना बचेगा 45 डिग्री। तो देखिए हमें ये 45 डिग्री मिल गया, तो ये भी 45 तो होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, नाउ एस टी क्यू किसके बराबर है, तो आप बताएंगे PTR के बराबर है, और PTR कितने बराबर है 45 डिग्री का। इसका मतलब हो गया कि एस टी क्यू आपका कितना मिल गया 45 डिग्री मिल गया, एस टी क्यू कितना मिल गया 45 डिग्री मिल गया। ठीक है, अब आ जाइए इन ट्राइंगल, ये पता चल गया, ये पता ये निकल आएगा। तो इन ट्राइंगल TSQ एंगल सम ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे, क्या लगाएंगे एंगल सम ऑफ ट्राइंगल। तो लिखेंगे 45 प्लस 75 प्लस एंगल SQT इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा SQT इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री, 180 माइनस 120, ये ऐड करोगे 45 प्लस 75 कितना होगा 120 हो जाएगा। SQT 180 से 120 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हमारा SQT भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब हमारे इस एक्सरसाइज के केवल 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें क्या लिखा है, इन फिगर 6.43 इफ PQ इज परपेंडिकुलर टू PS, गिवन क्या क्या है लिख लेते हैं, PQ परपेंडिकुलर ऑन PS, PQ पैरेलल टू SR, एंगल SQR इज इक्वल टू 28 डिग्री, एंगल QRT इज इक्वल टू 65 डिग्री। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है ये भी देख लेते हैं। इसमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, मतलब x एंड y दोनों की वैल्यू हमें निकालना है। फिगर बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ये था इधर आ गया, ये हमारा 65 डिग्री है, ये हमारा P है, Q है, S है 28 डिग्री है, Y है, ठीक है, S R, और ये हमारा पॉइंट हो जाएगा T। इस तरीके से मैंने फिगर बना लिया। चलिए इसको फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन इसका देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले देखिए, सिंस PQ पैरेलल किसके हैं SR के, ये वाला PQ जो है वो SR के पैरेलल है। पैरेलल है तो इसका मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाएगा तो मतलब ये वाला देखिए पूरा Z बना है ना, ये वाला पूरा Z बना है, तो ये पूरा एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 28 इज इक्वल टू 65 डिग्री, है ना। किस प्रॉपर्टी से आया है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। चेक करिए इसको, ये पूरा Z बन रहा है ना, तो ये पूरा एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो दैट मीन्स x प्लस 28 इज इक्वल टू 65 डिग्री। x इज इक्वल टू 65, 28 इधर आएगा तो माइनस 28 हो जाएगा। 65 से 28 जाएगा कितना बचेगा, 15 से 8 जाएगा 7, 5 से 2 जाएगा 3, तो यहाँ से 37 डिग्री आ गया, x की वैल्यू आ गई। अब हमें y की वैल्यू भी निकालना है। x की वैल्यू आ गई ये 90, तो y की वैल्यू मिल जाएगा एंगल सम ऑफ ट्राइंगल से। तो हम देख लेंगे इन ट्राइंगल PSQ, इस ट्राइंगल में आ जाइए और एंगल सम ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे। मतलब देखिए 90 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 180 हो गया। कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सम ऑफ ट्राइंगल से, है ना। तो ये हो जाएगा 90 प्लस x की वैल्यू कितनी है 37, y इज इक्वल टू 180, y इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 37 कितना हो जाएगा 127, y इज इक्वल टू 180 से 127 जाए कितना बचेगा 53। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 53 और x की वैल्यू 37। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो हमको सॉल्व करना है और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और इसके साथ में चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, इन फिगर द साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट S if the bisector of angle PQR
and PRS meet at point T, then prove that QTR is equal to half of QPR। तो सबसे पहले जो गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, इसमें बोला गया QT एंड RT आर एंगल बाइसेक्टर, है ना। क्या बोला गया, ये एंगल बाइसेक्टर है। चलिए गिवन हो गया। अब प्रूफ क्या करना है ये भी देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया है प्रूफ करिए, क्या प्रूफ करना है, QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ QPR, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए तो हम इसके लिए अब क्या बनाएंगे, फिगर बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमने फिगर बनाना स्टार्ट किया। ये हमारा है Q, ये है R, ये है S, ये है T, और इसको हमने इधर ज्वाइन किया तो ये हमारा बन गया P। और इसमें बताया गया है कि ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में क्या है, सिंस QT एंड RT आर एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। देख QT और RT दोनों क्या है, एंगल बाइसेक्टर हैं। तो हम इसको अगर हम y मानेंगे तो ये भी y हो जाएगा, क्योंकि एंगल इक्वल होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल PRT इज इक्वल टू एंगल TRS इज इक्वल टू y हमने लेट कर लिया। अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल PQT इज इक्वल टू एंगल TQR इज इक्वल टू एंगल x, और ये दोनों मैंने क्या किए हैं, लेट, है ना, अपनी तरफ से। अब हम देखेंगे एक ट्रायंगल ये वाला लेंगे और एक ट्रायंगल ये लेंगे, और दोनों में क्या लगाएंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल TQR, ये वाला ट्रायंगल देखिए कौन सा ट्रायंगल, TQR, इसमें ये वाला एक्सटीरियर एंगल है और इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल ये दोनों हैं। तो हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल x प्लस एंगल QTR इज इक्वल टू एंगल y, और कौन सी प्रॉपर्टी से, तो हमने लिखा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर x और y एक तरफ कर दीजिए। तो QTR इज इक्वल टू एंगल y, x वाला इधर लाएंगे तो माइनस x हो जाएगा, और इस इक्वेशन को मैंने a मान लिया। इतनी बात आपको समझ में आई। अब हमने ये वाला ट्रायंगल लिया था, अब हम लोग इस ट्रायंगल को लेंगे। तो ले लीजिए, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR। इस ट्रायंगल में आ जाइए, इसमें भी देखिए ये वाला पूरा पूरा एक्सटीरियर है और इसके इंटीरियर अपोजिट कौन से, ये दोनों एंगल हैं। तो y प्लस वाई, ये पूरा एंगल 2y नहीं हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे 2 एंगल y इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो एंगल कौन सा लिखेंगे, PQR, है ना, या QPR लिख लीजिए, PQR नहीं, QPR पूरा, QPR, और ये वाला पूरा 2 टाइम्स ऑफ एंगल x, क्योंकि ये दो एंगल हो जाएंगे ना 2x, x प्लस कितना 2x हो जाएगा। x और y एक तरफ करिए, तो 2 एंगल y, x वाला इधर लाइए तो माइनस का आ जाएगा 2 एंगल x इज इक्वल टू QPR। 2 कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बचेगा, एंगल y माइनस एंगल x इज इक्वल टू क्या बचेगा, QPR। और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई थी, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कौन सी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, 2 टाइम्स एंगल y माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे QTR। तो QTR मैंने लिख दिया उसकी जगह पे, और ये कहाँ से आया था, फ्रॉम A, है ना, फ्रॉम A। देखिए, लेकिन हमें QTR के इज इक्वल टू में निकालना है, QTR इज इक्वल टू में। तो ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, तो किस में आएगा, डिवाइड में आएगा, तो 1/2 QPR। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। और इस क्वेश्चन नंबर 6 के कंप्लीट होते ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है, लाइन्स एंड एंगल। तो आप प्रैक्टिस करिए पूरी एक्सरसाइज के, इसके एग्जाम्पल चैप्टर के सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू।